Good afternoon, students. I am Preeti Sharma from Adarshpal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Yesterday we have started our sixth chapter, Natural Vegetation and Wildlife. इसमें हमने कल पढ़ा था नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में कि अलग अलग रीजन्स में हमें अलग अलग टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस देखने को मिलते हैं. जहाँ का क्लाइमेट जैसा होगा वैसे ही हम वेजिटेशंस देखते हैं. वेजिटेशंस मीन्स वहाँ प्लांट्स कैसे होते हैं, ठीक है. और वाइल्ड लाइफ कैसे एनिमल्स वहाँ होंगे अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट. तो कल हम पढ़ रहे थे कि जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं उनको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. नेचुरल वेजिटेशन इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है आपका फॉरेस्ट है. सेकेंड है आपका ग्रासलैंड. और थर्ड है श्रब्स. ठीक है. तो फर्स्ट देखो आप जो फॉरेस्ट दिया हुआ है कि विच ग्रो वेयर टेम्परेट एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट ए ट्री कवर. कि यहाँ पर कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल, कि टेम्परेचर भी अच्छा हो, रेनफॉल भी अच्छी हो, बारिश भी अच्छी होनी चाहिए और जो टेम्परेचर है वो भी अच्छा होना चाहिए ताकि जो ट्री है वो मोस्टली ग्रो कर सके. डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन. कि यहाँ पर टेम्परेचर भी अच्छा होगा और साथ में रेनफॉल भी अच्छी होनी चाहिए. टेम्परेचर और रेनफॉल अच्छी होने से कम होगी तो ओपन फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे और ज़्यादा होगी तो डेंस फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे. डेंस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो घने जंगल होते हैं, बहुत घने जंगल जिसमें सूरज की जो धूप की जो किरण है वो भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, वो क्या कहलाते हैं? डेंस फॉरेस्ट कहलाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे ग्रासलैंड्स विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन. कि ग्रासलैंड्स कहाँ होंगे? जहां मॉडरेट रेनफॉल होता है, यानी कि ठीक ठीक जो बारिश होती है. मॉडरेट रेनफॉल जहां होंगे वहां ग्रासलैंड्स प्रेजेंट्स होते हैं. ठीक है. और श्रब्स कहाँ होंगे? जहां थ्रोनी श्रब एंड स्क्रब ग्रो इन द ड्राई रीजन, जहां लो रेनफॉल होगी, जहां बारिश कैसी होगी? लो रेनफॉल. यहाँ पर जो पेड़ होंगे वो कैसे होंगे? थोर्नी. थोर्नी मीन्स THORNY. थोर्नी होंगे मतलब कि कांटेदार, कांटे वाले जो होंगे ना वो. मीन्स ड्राई रीजन्स में जो रीजन्स होंगे वो कैसा होगा? रीजन्स कैसा होगा? ड्राई होगा, जो डेजर्ट एरिया में मोस्टली पाए जाते हैं. ठीक है. ये आपके हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरीज के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब. सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर. सलीमा जो कि हिमालयन ट्रिप के ऊपर गई थी वो सारी चीजें वो किसके साथ शेयर करी थी? अपने फादर के साथ. हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड. उनके फादर, सलीमा के जो फादर थे, उन्होंने ज़्यादातर जो प्लेसेस हैं सबके ऊपर विजिट किया था, सब जगह घूम चुके थे. ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेराइटी ऑफ वेजिटेशन. सलीमा के फादर ने, उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया किसके साथ? सलीमा के साथ. अलग अलग टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस के बारे में, डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट कंटिनेंट्स के बारे में. ही मेंशन अबाउट कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन. कि जो सब पोलर रीजन्स है, सब पोलर रीजन्स कौन से होते हैं? ये पोलर रीजन्स कहलाते हैं हमारे अर्थ की. तो ये जो पोलर रीजन्स हैं, इन पोलर रीजन्स पर मोस्टली कौन से फॉरेस्ट होते हैं? कॉनिफेरस फॉरेस्ट. कॉनिफेरस फॉरेस्ट कल भी मैंने आपको बताया था, जिनके लीव्स होते हैं वो कोनिकल शेप में होते हैं. ठीक है, कोनिकल शेप में होते हैं, वो कॉनिफेरस ट्रीज कहलाते हैं. और जहाँ पर कॉनिफेरस ट्रीज होती है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहलाता है.
थ्रोनी बुशेस इन द डेजर्ट, डेजर्ट एरियाज में उन्होंने थ्रोनी बुशेस देखे हैं। एंड थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड ट्रीज इन द ह्यूमिड रीजन, जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है उन रीजन्स में उन्होंने हार्डवुड रीजन फॉरेस्ट देखा है। एंड मेनी मोर, और भी कई ज़्यादा, यानी कि क्योंकि वो अलग अलग रीजन्स में घूमे हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया किसके साथ, सलीमा के साथ। Salima realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. सलीमा ने क्या बताया कि जो हिमालय रीजन है उस रीजन में हर तरह की वेजिटेशन यहाँ प्रेजेंट है। कोई और आ गया हमारी क्लास। Yes, who is Rema? Rema? Yes. रेमा आप कौन सी क्लास में हो? कौन है पता? रेमा, रेमा आप कौन सी क्लास के हो? आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? रेमा, अरे कुछ तो बोलो। सो मोस्टली कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे कि जो हिमालय रीजन्स हैं उनमें सलीमा का क्या कहना था कि हर तरह के, जो उसके पापा उससे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे थे कि ये फॉरेस्ट है, थ्रोनी बुशेस फॉरेस्ट है, ह्यूमिड क्लाइमेट में जो ट्रीज होते हैं वो ट्रीज हमने देखा है, तो वो सारी वेराइटीज जो हैं वो सलीमा को हिमालय रीजन्स में दिखाई दे रही थी। Variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region, कि हमारा ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से जब हम पोलर रीजन्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हर तरह के वेजिटेशंस जो है वो हम देख सकते हैं। The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climatic condition, कि जो चीजें नेचुरल वेजिटेशन में जो चेंजेस होते हैं वो बिकॉज ऑफ किस वजह से होते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से होते हैं। जहाँ पर जैसा क्लाइमेट होगा वैसे ही वेजिटेशन वहाँ प्रेजेंट होंगे। सही में ना ओवर हो जाता है, सुबह का दिया आप पी लो। एक कोटी तो है। अवनी, अवनी आप माइक ऑफ करो प्लीज। कि क्लाइमेटिक चेंजेस होने के कारण ही हमें अलग अलग वेजिटेशंस देखने को मिलते हैं। लेट्स गो टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड वाइल्ड लाइफ इनहैबिटिंग देयर, कि जो वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस प्रेजेंट है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और उनके साथ साथ वाइल्ड लाइफ कैसे होते हैं वहां पर उनके बारे में भी। ठीक है, तो सबसे पहले फॉरेस्ट के अंदर आता है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में हम देखेंगे सबसे पहले ट्रॉपिकल जो डिफरेंट फॉरेस्ट्स हैं उनमें सबसे पहले आता है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एक्सक्यूज मी मैडम। यस, आई एम सो सॉरी। फॉर व्हाट? मैम मैंने माइक खुला छोड़ दिया था गलती से, सॉरी मैम, क्लास डिस्टर्ब हो गई। ओके, इट्स ओके, नाउ कीप स्टडिंग। Tropical evergreen forest. These forests are also called tropical rain forest, कि ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है इन्हें हम क्या कहते हैं, रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि इन्हें हम क्या कहते हैं, रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को। जैसे कि हम नाम से ही देख सकते हैं, एवरग्रीन मीन्स हमेशा हरे भरे रहने वाले फॉरेस्ट। ठीक है, this thick forest occur in the region near the equator and close to the tropics,
कि ये जो एवरग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये इक्वेटर से ट्रॉपिकल्स तक, इक्वेटर से ट्रॉपिक्स तक के जो रीजन्स होंगे ना इन एरियाज में मोस्टली होते हैं, ठीक है। इक्वेटर से ट्रॉपिकल रीजन्स तक जो है ये देखे जाते हैं। These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year, यानी कि ये जो रीजन है यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी ज़्यादा होने के कारण यहाँ बारिश कैसी होगी, हैवी होगी, हैवी रेनफॉल होगी यहाँ हमेशा। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ही तेज बारिश होगी, ठीक है। तो दिस रीजन आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल यहाँ पर बारिश जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, यहाँ कोई भी ड्राई सीजन नहीं है, ऐसा कोई मौसम नहीं है जिस मौसम में बारिश ना हो। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, यहाँ के पेड़ों के पत्ते झड़ते नहीं हैं। एंड दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, और इसी रीजन के कारण इसे क्या कहा जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। एक तो यहाँ पर हमेशा बारिश होती है, इसे रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट होता है और इसके जो ट्रीज हैं वो कभी भी अपने लीव्स को शेड नहीं करते, मीन्स अपने पत्ते कभी भी इनके नहीं झड़ते, जिनके कारण इन्हें क्या कहा जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। द थिक कैनोपी the thick canopies of the closely spaced trees कि यहाँ पर the thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा थिक होते हैं यहाँ पर, जिसके कारण दिन के समय यानी कि डे टाइम में भी इनके जो लीव्स है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो ट्रीज है उनके जो लीव्स है वो क्या करते हैं, दिन के समय में भी सूरज को नीचे आने नहीं देते, यानी कि उनकी जो लाइट है वो डे टाइम में भी, जैसे ये ट्रीज हैं सारे, तो इनके लीव्स जो होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। फॉरेस्ट में तो ऐसा ही होता है, सारे पेड़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और फॉरेस्ट के अंदर इनके जो लीव्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण डे टाइम में भी सनलाइट जो है वो नीचे नहीं आ सकती। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी, महागोनी एंड कॉमन हियर, यानी कि यहाँ पर किस तरीके के ट्रीज होते हैं, हार्डवुड ट्रीज होते हैं जिनकी लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जिनको फर्नीचर बनाने में काम में लिया जाता है। रोजवुड, इबोनी, महागोनी ये कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड ट्री है फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट था। सेकेंड आता है आपका ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, DECIDUOUS, डेसिडस फॉरेस्ट। अब देखो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में क्या है, आर मॉनसून फॉरेस्ट। ये कैसे फॉरेस्ट है, मॉनसून फॉरेस्ट है, जैसे कि मॉनसून आता है ना उसी मैम यस मैम आपकी ना आवाज धीरे धीरे आ रही है, बहुत धीरे आ रही है। यस मैम। अभी भी धीरे आ रही है क्या? नो मैम अब सही आ रही है। सही आ रही है, चलो। तो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट जो हैं इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है और ये दे आर फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। मीन्स इंडिया के मोस्टली पार्ट्स में ये ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में ये फॉरेस्ट प्रेजेंट है। These regions experience seasonal changes. Trees shed their leaves in the dry season to conserve water. जैसा कि हमारे यहाँ होता है अपने यहाँ कि जो ड्राई सीजन्स होते हैं उनमें क्या होता है, ट्रीज जो होते हैं वो अपने लीव्स शेड कर देते हैं, यानी कि उनके पत्ते जो होते हैं वो झड़ने लगते हैं। किस लिए झड़ते हैं, टू कंजर्व वाटर, ताकि वो पेड़ जो है वो क्या कर सके, वाटर कंजर्व कर सके, ठीक है। वाटर को कंजर्व करने के लिए ड्राई सीजन्स में डेसिडस फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं वो अपने लीव्स शेड कर देते हैं, है ना, पत्ते झड़ने लगते हैं। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर, यहाँ पर भी वही हार्डवुड ट्रीज प्रेजेंट होते हैं
कौन कौन से? साल, टीक, नीम और शीशम। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल। हार्डवुड ट्रीज जो किसके लिए यूजफुल है? फॉर मेकिंग फर्नीचर, जिनसे फर्नीचर बनाया जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, कहीं डोर है, विंडोज जो बनाए जाते हैं, है ना, तो उनके लिए इनको यूज किया जाता है। यहाँ देखो अब वाइल्ड लाइफ कौन कौन से प्रेजेंट है, तो एनिमल्स यहाँ प्रेजेंट है आपके, टाइगर, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर कॉमन एनिमल ऑफ दीज रीजन। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में मोस्टली ये एनिमल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक आया आपको समझ में? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आता है आपका टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी तो हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और अब थर्ड नंबर पर आता है आपका टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। थर्ड है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। The temperate evergreen forests are located in the mid-latitudinal coastal region. They are commonly found along the eastern margin of the continent. कि mostly जहाँ continents होते हैं वहाँ पर temperate evergreen forest present होते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट यूएसए में, साउथ चाइना में, साउथ ईस्ट ब्राजील में। They comprise both hard and softwood trees like oak, pine and eucalyptus. यहाँ पर भी वही हार्ड और सॉफ्ट बोथ टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड, और एग्जाम्पल कौन से हैं? ओक, पाइन एंड यूकेलिप्टस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट जो फॉरेस्ट है वो है टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट। फोर्थ नंबर पर आएगा आपका टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट जो हैं, एज वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स दे आर मोर टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट। जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स पर जाते हैं, हायर लैटिट्यूड्स मीन्स, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स होते हैं। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ आएंगे, तो ये जो हायर लैटिट्यूड्स हैं इनमें क्या होगा? मोस्टली डेसिडस फॉरेस्ट आर प्रेजेंट। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में डेसिडस फॉरेस्ट आर प्रेजेंट, चाइना, न्यूजीलैंड एंड चिल, and are also found in the coastal region of western यूरोप। जो वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन जैसे कि जो पानी होता है आसपास में, तो ऐसे रीजन्स में जो टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट जो होता है प्रेजेंट होता है। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। वही सेम सिचुएशन की जो ड्राई सीजन्स होता है उसमें ये अपने जो लीव्स होते हैं वो शेड कर देते हैं। द कॉमन ट्रीज, यहाँ पर ट्रीज कौन कौन से हैं? ओक, एश, बीच। और एनिमल्स, डियर, फॉक्सेस एंड वुल्फ्स are the animal commonly found, और birds like pheasants, monals are also found here। यहाँ पर birds का नाम भी दिया गया है ट्रॉपिकल टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट में। नेक्स्ट जो फॉरेस्ट है आपका वो है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। नेक्स्ट है आपका मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। ठीक है, इस वेजिटेशन में यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडस फॉरेस्ट। जो कंटिनेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा जो कंटिनेंट्स होते हैं उनके चारों तरफ क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, और बीच में एक लैंड सरफेस होगा, वो क्या कहलाता है? कंटिनेंट कहलाता है ना? वो क्या कहलाता है? कंटिनेंट, जिनके ऑल थ्री साइड्स में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है।
3 साइड्स में जो वाटर प्रेजेंट है और लैंड सरफेस एरिया जो बीच में होगा वो क्या कहलाएगा, कंटिनेंट कहलाता है। तो जो मोस्टली जहाँ कंटिनेंट्स हैं उन एरियाज में एवरग्रीन और डेसिडस फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं एंड दे हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, और उनका जो वेजिटेशन है वो कैसा होगा, मेडिटेरेनियन। इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप। कहाँ है, यूरोप में, मेडिटेरेनियन सी के पास, अफ्रीका एंड एशिया। Hence the name. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in California in the USA, Southwest Africa, Southwestern South America, Southwest Australia. कि ये वो regions हैं जहाँ पर Mediterranean vegetations are found. अब ये देखो अपन इतनी देर से Mediterranean vegetations पढ़ रहे हैं, तो इन वेजिटेशंस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ आपके पेज नंबर 42 पर डू यू नो दिया हुआ है, इसमें आप देखो, मेडिटेरेनियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्फ टू ड्राई समर्स विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क्स एंड वैक्स कोटेड लीव्स व्हिच हेल्प देम रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। These regions are known as orchard of the world and their fruit cultivation, की mostly वो region जहाँ पर fruits जो हैं वो cultivate किए जाते हैं, fruits जहाँ ज़्यादा grow करते हैं, वो Mediterranean vegetation कहलाता है, ठीक है। These regions are marked for hot dry summers and mild rainy winters, कि ये जो regions है इनमें dry summers और rainy seasons में ही सबसे ज़्यादा fruits जो है वो grow होते हैं। Citrus fruits such as oranges, fig, olive and grapes are commonly cultivated here. Because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to, there isn't much more wildlife here, कि यहाँ पर ज़्यादातर कोई wildlife नहीं present होते हैं और है भी तो ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ फ्रूट्स का ही कल्टीवेशन होता है, अदर कोई भी वेजिटेशंस यहाँ ग्रो नहीं किए जाते। ये आपका है मेडिटेरियन वेजिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉनिफेरस फॉरेस्ट, 6 नंबर पर आएगा आपका कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या है, in the higher latitude 50 degree to 70 degree of northern hemisphere the spectacular coniferous forests are found. These are also called taiga, यानी कि 50 to 70 degrees पर इस regions में ज़्यादातर कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है जिसका नाम है टाइगा, ठीक है। These forests are also seen in the higher altitudes. These are the trees with salima found in the Himalayas inhabitants. यानी कि यहाँ पर वो ट्रीज सबसे ज्यादा होते हैं जो कि हिमालय रीजन्स पर सलीमा ने देखे थे। They are tall, softwood evergreen trees, यानी कि उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है और उनकी ट्रीज की जो वुड है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। And the woods of these trees are useful for making pulp, which is used for manufacturing paper. यानी कि यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं प्रेजेंट होते हैं उनसे पल्प बनाया जाता है जिनसे पेपर मैन्युफैक्चर किया जाता है। एंड न्यूज प्रिंट बनाए जाते हैं, मैच बॉक्सेस बनाए जाते हैं, पैकिंग बॉक्सेस बनाए जाते हैं। पैकिंग बॉक्सेस जानते हो ना, कई बार आप देखते होंगे जो फ्रूट के जो बॉक्सेस होते हैं, वेजिटेबल्स के जो बॉक्सेस होते हैं लकड़ी के, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो वो पैकिंग बॉक्सेस जो हैं वो बनाए जाते हैं। चीर, पाइन, सिडार आर द important variety of trees in this forest. ये अलग अलग varieties हैं forest के। and silver fox, mink, polar bear are the common animal found here. यहाँ पर animals कौन कौन से हैं, silver fox, mink और polar bear। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है चैप्टर में? नो मैम। नो? अवनी, इशिता? मैम। नो मैम। Okay, then read your chapter. If you have any doubt, then ask me. आप पूछ सकते हो और फिर कल इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे। एंड अप टू नो मैम। 6 चैप्टर अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट रखना और नोटबुक सबमिट करो बेटा जल्दी, ठीक है। ओके मैम।